हाय फ्रेंड, आज का जो सवाल जो होगा वो मैथ का होगा, गणित का, जो कि नंबर सिस्टम चैप्टर से जो है कि लिया हुआ है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार आता है। उसी सब टॉपिक पे जो है कि आज बात करेंगे। इसमें से आपका 3-4 सीरीज होगा नंबर सिस्टम का, जो कि नंबर सिस्टम आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टोटल जो है कि 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो देखिए कौन कौन सा सवाल है, देखते जाइएगा। सबसे पहला जो है स्थानीय मान व जातीय मान। बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है ये नंबर सिस्टम का। देखिए स्थानीय मान, इसी को क्या कहा जाता है? प्लेस वैल्यू, और इसी को कहा जाता है फेस वैल्यू, और इसी को और कहा जाता है क्या? अंकित मान, ठीक है। तो इतना सा चीज़ इसके लिए कहा जाता है। जब भी जातीय मान पूछे, जिस संख्या के लिए पूछे जातीय मान, वो खुद वही संख्या उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद स्थानीय मान क्या होता है? जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसे पढ़े होंगे ना, तो स्थान के अनुसार से स्थानीय मान होता है। जैसे 4, 3, 2, 6 और 8 ले लूँ। अब इसमें से यदि आपसे पूछ दे कि निम्न में से दी हुई संख्या में से बताइए कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक, इस प्रकार से देगा। तो 2 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा? स्थानीय मान आपसे पूछ रहा है, यानी कि स्थान के अनुसार बताना है। तो क्या होगा? 1, 2, 3। 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 1, 2, 3। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 2 को लिख दीजिए। 2 का अगर स्थानीय मान इसमें पूछ रहा है तो 2 आप लिख दीजिए। इसके बाद कितना डिजिट इधर है? तो 2 अंक है इधर, तो 2 अंक, ये जितना अंक इधर है उसके लिए आप 0 बिठा दीजिए। इसके लिए 0, इसके लिए 0, तो टोटल कितना हो गया? 200। तो ये आपका हो गया 2 का स्थानीय मान। इसी तरह से समझिए, इसी में से अगर आपसे पूछता है कि 2 का अंकित मान बता दीजिए, या फिर जातीय मान बता दीजिए, या फिर फेस वैल्यू क्या होगा, ठीक, इस तरह से। तो हमने क्या बोला कि जातीय मान, फेस वैल्यू, अंकित मान तीनों क्या है? एक ही चीज़ है। तो 2 का अगर अंकित मान पूछे तो खुद वही संख्या उसका आंसर हो जाएगा। जैसे 2 का अंकित मान पूछ रहा है तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। अंकित मान 2 का 2 ही हो जाएगा। 8 का अंकित मान पूछे तो 8 ही हो जाएगा। 6 का अंकित मान पूछे या जातीय मान पूछे तो 6 खुद हो जाएगा, ठीक। 3 का अंकित मान पूछे तो 3 खुद हो जाएगा। लेकिन 3 का अगर स्थानीय मान पूछे तो क्या होगा? 3 को तो लिखेंगे, इसके बाद कितना है अंक जो है कि 1, 2, 3, तो 3 0 बिठा देंगे, ठीक। ये हो गया इसका स्थानीय मान। तो इस तरह से बनाना होगा। तो कुछ सवाल अभी लिख रहे हैं। जैसे सवाल जो आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा: 4, 8, 7, 6, 2, 3 में 7 का स्थानीय व जातीय मानों का अंतर क्या होगा, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल। ये इतना संख्या दिया हुआ, इसमें से 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। तो स्थानीय मान, जातीय मान पहले निकाल लीजिए। तो 7 के बारे में हमसे बोल रहा है कि 7 का स्थानीय व जातीय मान क्या होगा। तो 7 का स्थानीय मान आपको पता होगा कि 7 तो लिखेंगे ही। इसके बाद कितना अंक है? तो 1, 2, 3, तो 3 0 लगा देंगे। तो ये हो गया स्थानीय मान। और जातीय मान क्या होगा? खुद वही हो जाएगा संख्या। तो 7 का जातीय मान खुद 7 होगा। अंतर बोल रहा है तो दोनों का क्या करेंगे? अंतर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया स्थानीय मान 7 का, और ये हो गया जातीय मान। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 693 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है: 5, 2, 7, 4, 3, 5 में 7 तथा 3 का स्थानीय मानव का
योग क्या होगा, क्या होगा, योग क्या होगा, इसमें से बताइए। इतना संख्या दिया हुआ है, इसमें से 7 तथा 3 का स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो 7 का तो स्थानीय मान क्या होगा, 7 तो लिखेंगे ही, इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे, ये हो गया 7 का स्थानीय मान। और 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 यहाँ पे है तो 3 तो लिखेंगे ही, 3 के बाद कितना अंक है, तो 1 अंक, तो 1 जीरो लगा देंगे। और दोनों का क्या कह रहा है, योग कह रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7000 हो गया, इधर 30 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा जोड़ करके 7030 हो जाएगा। ठीक, इतना ये हो गया आपका आंसर। तो ये था स्थानीय मान और जातीय मान। इसी में से एक और टाइप बनता है, वो क्या बनता है, दशमलव। क्या बनता है, दशमलव पे आधारित। जैसे 5 2 7 4 3 5, ये कोई संख्या दे देगा, इसी में कहीं ना कहीं आपका दशमलव लगा हुआ रहेगा। ठीक, इसी में से कहीं ना कहीं दशमलव लगा हुआ रहेगा। इसमें से यदि आपसे पूछ दे कि बताइए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक, ये चीज़ पूछ देगा। अब ये दशमलव आ गया है यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा समझिए क्या होता है। तो यहाँ से 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 4 का पूछ रहा है, दशमलव से यहाँ तक ले लीजिए, 0.4 मात्र इतना सा लिख लीजिए, दशमलव हटाइएगा तो क्या आएगा 10, बस 4/10, ये आपका हो गया आंसर। अगर ऑप्शन में अगर कटा के दिया होगा तो 2 का कितना आएगा 5, 2 दूनी 4 और 2 पंचे का 10, 2/5 दिया होगा, यह ना दिया होगा। ऑप्शन में अगर कटा के दिया होगा तो ऐसे दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो 4/10 दिया होगा, बस इतना सा दिया होगा। अगर इसी में से पूछता कि बताइए 5 का स्थानीय मान बता दीजिए, तो क्या होता, तो 5 तो लिखेंगे ही, इसके बाद देखिए 5 लिखें, इधर दशमलव भी लगा हुआ है, तो आप खुद इसको इस तरह से लिखिए, 5 का स्थानीय मान हमको बताना है, 5 के पहले कितना अंक है 1 2, तो इसको लिखेंगे, और जितना अंक है उसके लिए 0 0 लगा लीजिए, 3 है तो 3 के लिए 0, 4 है तो 4 के लिए 0। अब यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, नीचे कितना आएगा 1000, तो 5/1000 इसका स्थानीय मान हो गया। जैसे 3 का स्थानीय मान पूछता तो 3 तो लिखते ही, 3 के पहले क्या है 4 है तो इसके लिए 1 0, फिर इसके लिए दशमलव है तो दशमलव, इधर आगे नहीं बढ़ना है, ठीक ना, बस उतना सा रहना है दशमलव तक। इसके बाद यहाँ से हटा तो नीचे कितना 100, तो 3/100 आपका 3 का स्थानीय मान आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ से 3 का अगर जातीय मान पूछ देता या अंकित मान, दोनों तो एक ही होता है, 3 का अंकित मान पूछता तो 3 खुद हो जाता आंसर। उसी तरह से अब देखिए ये तो दशमलव के बाद का था, इसके बाद अगर इधर का अगर पूछता कि 2 का बताइए स्थानीय मान क्या होता, तो 2 का स्थानीय मान क्या होता ये अगर पूछता तो 2 तो लिखते ही, 2 के बाद इधर अब नहीं जाना है, दशमलव के बाद अब नहीं जाना है, ठीक ना। अब दशमलव के इधर का अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ इधर का मतलब हम रखेंगे। अगर 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 2 तो लिखेंगे ही, उसके बाद 2 के बाद कितना अंक है, तो सिर्फ 7 है, तो उसके बाद तो पॉइंट लग गया है, तो पॉइंट को हमको लेके नहीं चलना है। पॉइंट के पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 तो लिखेंगे ही, 2 के बाद फिर क्या है 7 है, तो 1 0 लगा देंगे 7 के लिए, तो हो गया 20, ये हो गया 2 का स्थानीय मान। ठीक, उसके बाद देखिए 5 का स्थानीय मान अगर पूछता तो 5 तो लिखेंगे ही, 5 के बाद क्या है 1 2, 2 अंक है तो 2 0 लगा देंगे, तो ये हो गया 5। तो यानी कि दशमलव के इधर अगर बात करें तो इधर को लेकर के चलेंगे जैसे पहले बनाए, उसके बाद दशमलव के बाद अगर करें तो दशमलव के पहले वाला जितना 3 का पूछा तो 3 के पहले जो संख्या है उसको जो है कि 0 मानना है। जैसे 3 का स्थानीय मान जैसे यहाँ पे पूछा तो 3 तो लिखेंगे ही, इसके आगे देखिए क्या है 4, तो इसके लिए 0, फिर दशमलव है तो दशमलव, इसके आगे से कोई मतलब नहीं। ठीक, तो ये था स्थानीय मान और जातीय मान था कुछ। इसके बाद देखिए स्थानीय मान जातीय मान कुछ इस प्रकार से था। इसके बाद आगे जो सवाल है आपका वो है इकाई अंक का। ठीक है, इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो इकाई अंक जो ज्ञात करते हैं सवाल कुछ इस प्रकार से देगा, 7 पे पावर 105 का इकाई का अंक ज्ञात करें।
ऑप्शन कुछ इस प्रकार से देगा 5, 7, 9 और 1। थोड़ा सा इकाई के अंक के बारे में थोड़ा सा समझिए होता क्या है। देखिए, यदि हम एक का इकाई का अंक अगर एक का अगर गुना हम करते हैं किसी के साथ, तो वो तो हमेशा एक ही आएगा। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि जब भी किसी संख्या के अंत में, जैसे 2, 4, 6, 1, यहाँ पे 1 हम देते हैं, अगर किसी संख्या के अंत में अगर 1 है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। और उसके बाद यदि लास्ट में अगर 5 है, किसी संख्या के लास्ट में 5 है, जैसे 2, 4, 5 हो गया, तो इसका भी इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 5 ही होगा। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा समझिए कि लास्ट में 5 और 1 जैसे आ रहा है, किसी में 0 आएगा, किसी में 6 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर लास्ट में अगर 0 है तो जो उसका इकाई का अंक 0 ही रहेगा हमेशा, और 6 अगर लास्ट में है तो 6 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है, समझिए थोड़ा सा, कि जैसे देखिए 25 हम लिखे, इस पर अब पावर कुछ भी आ जाए, इस पर पावर कुछ भी आ जाए, तो लास्ट में तो 5 है ना। अभी हम क्या बताएं कि अगर लास्ट में अगर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो या फिर 0 हो, इतना अगर है, अगर इस ऐसा अगर लास्ट में अगर इकाई के स्थान पर है तो ये इकाई का स्थान हमेशा यही रह जाएगा। कहने का मतलब जैसे यहाँ 25 पे पावर कुछ भी ले लीजिए, तो इकाई का स्थान तो 5 है ना, तो इसका इकाई का स्थान हमेशा क्या आएगा, ये 5 है तो 5 ही आएगा। जैसे 2, 4, 6, 5 हम लिखें, अब इस पे हम दे दिए 999 पावर, तो लास्ट में तो 5 है, अगर 5 है तो सेम हो जाएगा 5 ही इकाई का अंक। अगर रहता है यहाँ पे 36 हम लिखते हैं, 36 पे पावर 3 दे दीजिए, अब इसका कितना भी अगर इसका क्यूब कीजिएगा 36 का क्यूब, तो हमेशा इकाई का अंक जो आएगा वो क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसके अलावा जो आएगा उसको फिर देखते हैं, समझिए। होता क्या है कि जब इकाई का अंक जब हमको पता करना होता है तो पावर जो रहता है उसमें से 4 से भाग देना पड़ता है, और उसमें से शेषफल हमको ज्ञात करना पड़ता है कि कितना आ रहा है 4 से भाग देने के बाद। तो 4 से भाग देने का जो विभाजिता का जो नियम होता है 4 से भाग देने का, वो क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंत के 2 अंक अगर 4 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है तो वो पूरा संख्या 4 से निश्चित रूप से क्या होगा, विभक्त होगा। जैसे 3, 4, 6, 3, 2। अब इसमें से हमको चेक करना है क्या कि ये इतना जो टोटल जो संख्या है क्या ये 4 से विभक्त हैं। तो कैसे हम चेक करेंगे, तो लास्ट का 2 अंक अगर 4 से अगर विभक्त हो रहा है तो वो निश्चित रूप से टोटल संख्या क्या होगा, वो 4 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक, तो ये चीज़ होता है 4 का विभाजिता का नियम होता है। तो यहाँ से हमको ये टोटल में भाग देना नहीं पड़ेगा कि 4 से हम भाग दे के चेक करेंगे क्या ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसके लास्ट के 2 अंक में आप जो है कि 4 से भाग दीजिए। अगर ये संख्या अगर लास्ट का 2 अंक अगर कट रहा है, जैसे ये 2 अंक हो गया क्या ना 32, 32 4 से अगर कट रहा है तो ये पूरा संख्या क्या होगा, 4 से विभक्त होगा। और यदि 4 से अगर नहीं कट रहा है, अगर लास्ट का 2 अंक अगर 4 से नहीं कट रहा है तो ये निश्चित रूप से ये टोटल संख्या जो होगा ये 4 से विभक्त नहीं होगा। तो इसी प्रकार से इकाई का अंक जब हम ज्ञात करते हैं तो पावर जो है उसमें से हम 4 से विभक्त करते हैं, ठीक ना, 4 से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं और शेषफल ज्ञात करते हैं कि कितना शेष आ रहा है। तो देखते हैं 105 में जब आप 4 से जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 4 दूनी का 8, 2, 5, 4 6 की 24। तो यहाँ से शेषफल कितना आ गया, शेषफल 1 आ गया। ये शेषफल जो 1 आया, देखिए हमने क्या बोला कि लास्ट के 2 डिजिट में ही आप चेक कर सकते हैं 4 से भाग दे करके। जो ये दो डिजिट में जो आप जो भाग देंगे 4 से, जो शेषफल यहाँ 2 डिजिट के साथ जो कि भाग देने से आएगा वो इस टोटल में जब भाग दीजिएगा इस संख्या में तो वही चीज़ आएगा। जैसे हमने यहाँ पे 105 में भाग दिया 4 से तो कितना आ गया शेषफल 1। अगर लास्ट के अगर 2 संख्या में अगर हम भाग देते हैं 4 से तो कितने बारी में जाता है, एक बारी में, 4 का 4 तो 1 आता। यानी कि आप 4 से विभाजिता का नियम यही कहता है कि लास्ट का अगर 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो वो निश्चित रूप से पूरा संख्या 4 से विभक्त होगा। तो ये जो शेषफल जो आता है ना 4 से भाग देने के बाद, यही पावर में आप लगा दीजिए।
जैसे 7 पे पावर, ये अब टोटल को भूल जाइए, इसके जगह पे अब क्या लगा दीजिए, ये जो शेष जो आया 1, तो 1 लगा दीजिए। 7 पे पावर 1 का वैल्यू कितना होगा, 7 पे पावर 1 का वैल्यू कितना होगा, 7 ही होगा। तो यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा 7। ठीक है, यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा 7। उसके बाद देखिए आगे जो सवाल है, और तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो होगा वो 7 हो जाएगा। इसके बाद देखिए और जो इसमें टाइप जो बनता है कुछ इस प्रकार से, 7 पे पावर 71 है, 6 पे पावर 59 है, और 3 पे पावर 65 है। इतना इतना का इकाई का अंक क्या होगा। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, 1, 2, 4 और 6 है। ठीक है, ये है सवाल आपका। अब इसमें से 4 से भाग दीजिए, 71 में कितना आएगा, शेष कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। 4 से जब भाग दीजिए, 4 एकम 4, 7 में से 4 हट गया, 3 बचा, 3 और 1 31 बन गया, और 4 सत्ते का 28, 4 सत्ते का 28, शेष कितना बच गया 3। तो 7वें पावर 3 लगा दीजिए, 7वें पावर 3 लगा दीजिए। जो शेष बच रहा है 4 से भाग देने के बाद, उसी शेष को ऊपर में पावर लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी हमने क्या बोला, अगर 6 है लास्ट में, इकाई का अंक यदि 6 है, उस पर कोई भी पावर अगर आ जाए तो वहाँ जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा 6 ही आएगा। देखिए कैसे, जब आप इसमें जब 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 5 से 4 हट गया तो 1, 1 और 9 19 बना, 4 चौके 16, तो बचा कितना 3। तो 6 पे पावर अगर 3 लगाइएगा, आपको जाहिर सा पता होगा कि 6 पे पावर 3 का वैल्यू 216 होता है। 6 पे पावर 3 का वैल्यू 216 होता है, जिसमें इकाई का अंक कितना होता है 6। तो इसीलिए हम बोलें कि यहाँ पे जब भी 6 पे पावर कुछ भी आए तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 6 होगा। इसलिए आप सिर्फ 6 यहाँ पे लिखिए। और उसके बाद देखिए 3 पे पावर कितना है 65, इसमें अब 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 6 में से 4 निकल गया, बचा कितना 2, और 2 और 5 मिलके 25 बना दिया। 4 से भाग दीजिए, 4 छक्के 24, शेष कितना बचेगा 1, शेष बचेगा कितना 1। और 1 को क्या कीजिए 3 पे पावर लगा दीजिए, और 3 पे जब पावर लगाइएगा 1 को तो 3 ही आएगा। तो 7 पे पावर 3 कितना होता है 343। 343 का इकाई का अंक लीजिए, टोटल संख्या नहीं लेना है, मात्र इकाई, हमसे इकाई का अंक पूछ रहा है तो सिर्फ इकाई के अंक को ही लेकर के सोल्व कीजिए। तो कितना आ गया यहाँ पे 3, 3 पे पावर 7 पे पावर 3 कितना होता है 343, इकाई का अंक कितना है 3, तो 3 लिखें, और 6 है। उसके बाद फिर 3 पे पावर 1 तो 3, फिर से देखिए 3 छक 18, 18 आ गया। अब फिर यहाँ पे ये टोटल 18 नहीं लीजिए, सिर्फ 8 लीजिए, इकाई का अंक लीजिए, 8 तिया 24। अब इकाई का अंक पूछ रहा है तो सिर्फ लास्ट का लीजिए, कितना आ गया 4, तो आपका आंसर कितना हो गया 4। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए सिर्फ इकाई का अगर अंक आपसे पूछ रहा है तो सिर्फ इकाई के अंक से आप मतलब रखिए। इकाई अंक निकालने के लिए मात्र आपको 4 से भाग देना पड़ेगा, और जहाँ पे आपका 4 से पूर्णतः कट भी जाए तो वहाँ पे सिर्फ आपको क्या रखना होगा, जैसे हम ले लिया 5 पे पावर जैसे यहाँ पे 20, अब ये तो 4 से पूरा कट जाएगा, तो अब यहाँ पे पावर शेष तो बचा नहीं, अब रखेंगे क्या, तो सिर्फ 4 आप रख सकते हैं। ठीक ना, वही 4 को आप रख सकते हैं। देखिए और जो सवाल है 7 पे पावर 95 है, -3 पे पावर 58 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से, 0 है, 4 है, 6 है और 7 है। तो क्या होगा इसमें से बताइए। इसमें 4 से भाग दीजिए, कितना आएगा, शेष कितना आएगा, शेष हमको निकालना है। तो 4 से जब इसमें भाग दीजिएगा, 4 दूनी का 8, 9 से 8 निकल गया, बचा कितना 1, 1 और 5 15 बन जाएगा, और 4 चौक करेंगे तो 16, ज़्यादा चला गया, तो 4 तिया का 12 करेंगे तो कितना आ गया 3 शेष बच रहा है, यानी कि यहाँ से कितना शेष बच रहा है 3। उसके बाद देखिए 3 जो शेष बच रहा है तो ये 7 पे पावर लगा देंगे। ठीक है, आप इसको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं साइड में आप 4 से भाग दीजिएगा, 4 दूनी का 8, 1 आ गया, यहाँ पे 5, 4 तिया का 12, शेष कितना आ गया 3। ये जो शेष जो आ गया इसी को अब इस बेस के ऊपर में आप पावर लगा लीजिए। उसके बाद देखिए
माइनस है तो माइनस दे दिए। अब यहाँ पे इसमें 4 से आप भाग दीजिए, तो 58 में जब 4 से जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 5 में से 4 हट गया, 1 और 8 18, तो 4 चौके 16, 18 में 16 हट गया, बचा कितना 2, तो शेष कितना बच गया 2, तो 3 था पहले, इस पे पावर शेष कितना 2 था, तो 2 यहाँ पे लगा लीजिए। उसके बाद 7 पे पावर 3 कितना होता है 343, उसके बाद माइनस 2 पे पावर 3 पे पावर 2 है, तो यानी कितना 9। अब इसमें से घटा लीजिए, तो 9 में से यहाँ पे 1 जब पैसा लीजिएगा, ऐसे देखिए 3 में से तो 9 घटेगा नहीं, 4 से 1 पैसा लीजिएगा तो ये 13 बनेगा, 13 में से 9 गया कितना 4, तो लास्ट में तो 4 आएगा, तो लास्ट इकाई का अंक ही तो आपसे पूछ रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से। और दूसरा सवाल अब देखिए, अब जो सवाल आएगा 81 गुने का 82, 82 गुने का 83 गुने का 84, इसी तरह से करते करते आपका 89 तक जाएगा। इतना इतना गुणनफल का इकाई का वैल्यू बताइए क्या आएगा। इतना इतना को गुना करने के बाद इकाई का अंक क्या आने वाला है, इकाई का अंक क्या आएगा ये चीज़ बताइए। अब जाहिर सी बात है कि जब भी यहाँ देखिए, जब इकाई का अंक जब बात हो निकालने का, तो आप सिर्फ इकाई से मतलब रखिए। यहाँ पे कितना इकाई 1 है, 1 गुना का जब यहाँ पे 2 कीजिएगा तो कितना होगा 2 होगा, फिर 2 तिया का 6, 6 चौके 24, और इधर आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 50 ही होगा, और 24 पंचे का कितना 120, ठीक है 120 हो जाएगा। और 120 जब आ गया इकाई का अंक, लास्ट में जब 0 आ गया, अब आपको पता होना चाहिए कि इकाई का अंक से ही हम सिर्फ गुना करते हुए जा रहे हैं, और 0 का गुना जब किसी के साथ जब कीजिएगा तो वो हमेशा 0 ही बनाएगा, यानी इसका इकाई का अंक क्या होने वाला है 0 होने वाला है। ठीक, तो इस प्रकार से। और देखिए, और जो सवाल है 274 गुने का 318, 577 गुने का 313 का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा गुना करने के बाद, ये चीज़ बताना है। तो जब भी इकाई का अंक पूछे तो आपको करना क्या है, इकाई से मतलब रखना है। इसका इकाई का अंक क्या है 4 है, तो 4 8 इसके लास्ट में, इसका इकाई का गुना इसके इकाई से कीजिए, इस सब से कोई मतलब नहीं है। तो 4 8 32, अब इसको छोड़ दीजिए, इसके इकाई से मतलब रखिए 2, और 2 सते 14, इसको हटा दीजिए, इससे मतलब रखिए 4 तिया 12, सिर्फ इससे मतलब रखिए। तो आंसर कितना, इकाई का स्थान कितना आ गया, इकाई का वैल्यू 2। उसके बाद देखिए, और जो है सवाल 3127 है, इस पे पावर जो है 173 का इकाई का वैल्यू कितना है, का इकाई का मान बताना है। इकाई के स्थान पर क्या आएगा ये चीज़ मान बताना है। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से 1 3 7 और 5, 1 3 7 और 5 है। तो देखिए, अब यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके पावर में आप भाग दीजिए। देखिए यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे लास्ट के 2 से मतलब, ये जो पावर है तो इसके लास्ट से 2 से मतलब, और यहाँ जो बेस में जो है इसके इससे इकाई से सिर्फ मतलब रखना है। ठीक, तो इसमें 73 में जब 4 से भाग दीजिएगा शेष कितना बचेगा, तो 4 एकम 4, 4 7 से 4 निकल गया, बचा कितना 3, 3 और 3 33, 4 8 32 होता है, 32 33 से 32 निकल गया, शेष कितना आ गया 1, तो 7 यहाँ बेस क्या है 7, 7 पे पावर 1 लगा दीजिए, तो 7 पे पावर 1 का वैल्यू कितना आता है 7, तो आंसर कितना आ गया 7। यानी कि इकाई का वैल्यू जब भी पूछे तो सिर्फ इकाई से मतलब रखना है। यहाँ से 7 आप लीजिए, उसके बाद यहाँ शुरुआत में ही बताएं कि लास्ट के 2 अंक में आपको 4 से भाग दे के चेक करना है कि शेष कितना आ रहा है। ठीक, उसी शेष को फिर पावर में लगा दीजिए। एक और सवाल है 24 64
पावर 1793 गुने 615 पावर 317 गुने 131 पावर 491 का इकाई का मान बताना है, क्या होगा। अब यहाँ पे समझिए क्या होने वाला है। अभी जस्ट हमने बताया कि लास्ट में अगर 5 हो तो उसका इकाई का अंक कुछ भी पावर में रहे हमेशा 5 ही आएगा, और लास्ट में अगर 1 हो तो इसमें भी हमेशा इकाई का अंक 1 ही आएगा। गुना है तो गुना लगा देंगे। अब यहाँ 4 है, देखिए ये चीज़ याद कर लीजिएगा। याद क्या कीजिएगा, 1 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सब चीज़ अगर लास्ट में है तो ये हमेशा इकाई का अंक, इस पर कोई भी पावर अगर हो जाए, जैसे यहाँ आप देखिए 1 है ना, तो 1 में पावर कुछ भी हो जाए तो हमेशा इकाई का अंक 1 ही होगा। अब यहाँ पे 5 है तो 5 में पावर कुछ भी दे दीजिए तो हमेशा यानी कि उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से इकाई का अंक क्या है, लास्ट में 5, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1, लेकिन 4 के लिए रूल क्या होता है, 4 के लिए क्या होता है, यहाँ पे 4 से भाग दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। इधर से इसका बेस कितना है, 4 लिखेंगे। अब ये लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिए, तो 4 से भाग देने के बाद शेषफल देखिए कितना आ रहा है, 4 दूनी का 8, 9 से 8 चला गया, 1 बचा, 1 और 3 13, तो 4 तिया का 12, 13 से 12 हट गया, यानी शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 4 पे पावर 1 कितना होगा, 4 ही होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब इसको गुना कीजिए, 4 पंचे का 20, अब 20 एकम 20, तो 20 इकाई का कितना आ रहा है, 0। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इसी में और जो टाइप जो बन सकता है, 459 गुने 46 गुने 28, और यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। इधर गुना का चिन्ह है, और उसके बाद 484 का इकाई का अंक, इसमें जो दिया हुआ है इसका गुणनफल में इकाई का अंक 2 हो तो स्टार का मान क्या होगा, ये चीज़ बताना है। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से 3, 5, 7 और नोट है दिया हुआ। ठीक, तो यहाँ पे सोल्व किए। यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक जो है कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे स्टार भी लगा दिया, और इसको जब गुना जब कीजिएगा तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो 2 आएगा। तो यही चीज़ पूछ रहा है कि स्टार की जगह पे क्या वैल्यू रखें जो कि इकाई का वैल्यू 2 आ जाए। चेक कर लेते हैं, देखिए कैसे। तो इस सब से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। तो 9 6 की 54, इसको हटा दीजिए, ये 4 लीजिए, फिर 4 गुने का स्टार, अभी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी इसको छोड़ दीजिए, अब 4 का गुना यहाँ कीजिए, 4 चौके 16, तो इसको हटाइए, सिर्फ 6। अब 6 का गुना यहाँ स्टार पे कौन सा संख्या रखें ताकि लास्ट में जो है कि इकाई का 2 आ जाए वैल्यू। तो ऑप्शन लेते हैं, अगर हम 3 यहाँ पे स्टार का वैल्यू रखते हैं तो छोतिया का 18 जो कि लास्ट में 8 आ जाएगा, तो 2 तो नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन 3 आपका नहीं आएगा। 5 रखिए, अगर 5 अगर स्टार के जगह पर रखते हैं तो 6 पंचे का 30, तो लास्ट में तो 0 आ रहा है जो कि इकाई का अंक यहाँ 2 बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों ख़त्म हो गया। अब 7 रखिए, स्टार के जगह पर अगर 7 रखिएगा 6 7 42 होता है, जो कि इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है, 2, और 2 ही था, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, 7 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए आगे का सवाल देखिए, और जो है सवाल 63, ये फैक्टोरियल है, 63 फैक्टोरियल, 89 फैक्टोरियल, 52 फैक्टोरियल का इकाई का मान क्या होगा, इकाई का मान क्या होगा। तो समझिए यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे 9 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखें, इसका मतलब ये होता है कि 9 को आप ऐसे लिखिए, 9 गुने 8 गुने 7 घटाते हुए 1 तक आपको लिखना है। कहाँ तक लिखना है, 1 तक लिखना है आपको। 4 3 2 1 यहाँ तक लिखना है, यही है फैक्टोरियल का मतलब। जैसे 4 फैक्टोरियल दे दिया तो इसका मतलब क्या है, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तक हमको लिखना है।
तो ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा बात, अगर यहाँ पे रहता कि 4 फैक्टोरियल का एक इकाई का वैल्यू बताइए तो हम क्या इसको बोलते हैं, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो 4 तिया 12, 12 आ गया, इसको हटा दिए 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 4 आ जाता है इकाई का अंक। लेकिन जैसे ही 4 से और ज़्यादा जैसे फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 से 5 का फैक्टोरियल, इसमें इकाई का अंक अगर हमसे पूछे तब देखिए क्या होगा, 5 4 3 2 1 तक हमको जाना है। और जैसे ही 5 का गुना 4 के साथ होगा तो 5 चौके 20 बनाएगा, जो कि इकाई का अंक क्या आ गया 0। और 0 का गुना तो किसी के साथ कीजिएगा तो हमेशा 0 ही बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 4 से अधिक जितना भी फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा इकाई का अंक, वो कितना आने वाला है, 0 आ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए जब आप यहाँ पे जब गौर कीजिएगा, थोड़ा सा जब गौर कीजिएगा तो आपको क्या नज़र आएगा कि ये 63 जो है, ये इसको हम कैसे लिखेंगे, 63 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 63 62 61 और उसके बाद 60 59, इसी से घटते क्रम में लिखते जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो है कि 3 दूनी का 6, 6 एकम 6, 6 गुना का 0। अब 0 जब आ गया लास्ट में तो 0 का गुना तो कहीं भी करेंगे तो हमेशा 0 ही बनाएगा। तो इकाई का स्थान पे हमेशा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आप इसमें से डायरेक्ट आप क्या कह सकते हैं, इस सारे में आप क्या कह सकते हैं कि इकाई का स्थान पे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे का सवाल फिर देगा आपको इस तरह से, 2 4 6 9 पे पावर 446 गुने 742 पे पावर 734 फैक्टोरियल यहाँ पे दिया हुआ है का इकाई का अंक क्या होगा, इसमें से बताना है। अब थोड़ा सा समझिए, इसका मतलब अभी तुरंत आपने क्या सीखा, जब इसको जब विस्तार में जब लिखिएगा तो कहीं ना कहीं ये संख्या क्या होगा, ये जो संख्या है ऊपर पावर जो रहता है इसको क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, उसमें शेषफल निकालते हैं। जब संख्या है तो कहीं ना कहीं 446 आएगा, 400 फिर क्या आएगा, इससे घटते क्रम में 800 फिर क्या आएगा 45 आएगा, 844, कहीं ना कहीं इस तरह से बढ़ते जाएगा। और इसमें जब हम भाग देंगे 4 से तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कट जाएगा पूरा पूरा। और जब पूरा जब 4 से कट जाए तो हम क्या बोलें कि जब 4 से जब पावर जब पूरा कट जाए, शेषफल नहीं बचे, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, जो कि उसके पावर में आप क्या लगा दीजिए, 4 ही लगा दीजिए। तो इसको तो छोड़ दीजिए, इकाई का 9 है तो इसे पावर ये तो कट जाएगा 4 से, तो पावर क्या लगा दीजिए, खुद 4 लगा दीजिए। उसी तरह से ये भी कट जाएगा तो इसका इकाई का स्थान पे क्या है, 2 है तो 2 पे पावर 4 लगा दीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए, 9 पे पावर जब 4 जब कीजिएगा तो कितना होगा, 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 यही होगा। फिर 2 पे पावर 4 तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब कर लीजिए सोल्व, 9 नमा का 81, इसको हटा दीजिए, 1 गुना का 9 तो 9, फिर 9 गुना का 9, 9 नमा 81, इसको हटाइए, 1 गुना का 2 तो 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, तो लास्ट में क्या आ गया 6। तो इकाई का स्थान पे क्या आ गया 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 6, इस प्रकार से। उसके बाद और जो सवाल आपसे दे सकता है ये इस तरह से, ये भी देखिए, ये जो ऐसे जो लिखा हुआ रहता है ये भी क्या इसको पढ़ा जाता है, फैक्टोरियल ही पढ़ा जाता है। जैसे ये इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं उसी तरह से इसको भी कैसे लिखा जाता है, 83 गुने 82 गुने 81, इसी तरह से 1 तक हमको लिखना होगा। तो इसका जो इकाई का मान जो होगा वो क्या होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो इसको भी जब हम लिखेंगे इस तरह से घटते क्रम में, कहीं ना कहीं इसका इकाई का अंक 5 और 2 मिलेगा, जो कि 0 इकाई का अंक बनाएगा। और किसी संख्या के साथ 0 का गुना इकाई का स्थान पे क्या बना देगा, 0 बना देगा। इसलिए आंसर इसका क्या हो गया, 0। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो सवाल है वो है शेष पे आधारित, शेषफल पर आधारित, रिमाइंडर जो बोलता है। शेषफल क्या होगा, शेषफल ज्ञात करने के लिए समझिए क्या होता है शेषफल। तो शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, शेषफल में थोड़ा सा समझिएगा कि पावर, अगर शेषफल हम ज्ञात करने के लिए सीख रहे हैं, शेषफल ज्ञात करने के लिए शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, पावर अगर सम रहेगा,
पावर अगर सम रहेगा तो सम जो रहेगा तो उसके जगह पे हम डायरेक्ट अपने मन से 2 या 4 लगा देंगे स्थिति के अनुसार से, ठीक है। उसके बाद अगर पावर अगर विषम रहे तो इसके लिए 1 या 3 लगा देंगे पावर में। ऐसा करने से क्या होगा, सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए कैसे होगा, समझिए। 2 पे पावर 31 है को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये चीज़ पूछा आपसे, क्या होगा ये चीज़ पूछा। और ऑप्शन है 4 3 2 1, इस तरह से ऑप्शन दे दिया है। तो समझिए, तो शेषफल निकालने के लिए आपको हमने क्या बोला, इतना को 3 से, ये देखिए 3 है लिखा हुआ, ठीक ना, 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक ना, इस तरह से। तो जब यहाँ पे जब पूछ रहा है तो समझिए कि ये जो पावर जो है ये क्या है, पावर जो दिया हुआ 31 ये सम है या फिर विषम है, तो आप क्या बोलेंगे कि विषम है। और जब विषम जब है तो हमने क्या बोला, अपने मन से 1 रख लीजिए या फिर 3 रख लीजिए। तो कब 1 रखेंगे कब 3 रखेंगे इसको समझिए। जब यहाँ पे 2 पे पावर यदि हम 1 रखेंगे तो 2 पे पावर 1 का वैल्यू 2, तो क्या 2 में 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, निश्चित रूप से नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम 1 नहीं रखेंगे, तो अब क्या रखेंगे, 3 रख लीजिए। तो 2 पे पावर आप जब 3 रखिएगा तो कितना आएगा, 2 पे पावर जब 3 रखिएगा और भाग किससे देना है, 3 से, तो 2 पे पावर 3 का वैल्यू 8 और भाग देना है 3 से, 3 दूनी का 6, तो शेष कितना बच गया, 8 से 6 निकल गया, शेष कितना बच गया, तो 2, आंसर कितना 2, इस तरह से। या फिर आप अच्छा से भाग दीजिए इस तरह से, 3 दूनी का 6, शेष कितना 2, तो शेषफल कितना 2, आंसर कितना 2, ठीक, इस तरह से। उसके बाद आगे देखिए और जो सवाल है, तो इसको याद रखिएगा, सम जब रहे तो पावर 2 या कितना लगाना है, 4 लगा देना है। अब विषम जब रहे तब क्या लगाएंगे, 1 या 3 लगा देंगे, ठीक है, अपने मन से। उसके बाद देखिए 17 पे पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक, इस तरह से। इसका ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से, 17 है, 6 है, 16 है, 1 है और 2 है। अब देखिए ये जो पावर है ये सम है या विषम है, तो लास्ट में 0 है तो ये निश्चित रूप से क्या है, सम है। तो आप पावर क्या लगा लीजिए, 2, सम के लिए पावर क्या लगा लीजिए 2। जब 2 जब लगाइएगा तो 17 पे पावर 2 और 17 पे पावर 2 का वैल्यू कितना आता है, 17, ये 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 289। अब 289 में भाग देना है किससे, 18 से, तो 18 से भाग दीजिए 289 में, 18 एकम 18 कट गया, घटेगा तो कितना बचेगा, 1 और 9। और आपको पता होना चाहिए कि 18 पंचे का 90 होता है और 18 छः के कितना हो जाता है, 108। तो शेषफल यहाँ पे कितना बच रहा है, 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। एक सवाल आपके लिए, इसको बनाइएगा। देखिए सवाल है कुछ इस प्रकार से, 49 पे पावर 15 और माइनस का 1 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, ये चीज़ बता देना है, ठीक है। इतना जो संख्या है 49 पे पावर 15 माइनस का 1 किस संख्या से, 48 है, इसको 48 बना लीजिएगा। चलिए इसी तरह से और सीरीज जो है कि आगे बढ़ते रहेगा, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।